जम्मू विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी जोरों पर है। जम्मू विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम दिग्गज इस वक्त अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए जनता से उनके पक्ष में वोट की अपील भी कर रहे हैं। उधर जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल जम्मू पहुंचे, चुनावी सभा की। बहने भाइयों, धारा 370 डंके की चोट पर हम लोगों ने समाप्त कर दिया। किसी मां के लाल में हिम्मत नहीं है कि रिवाल्वर उठाकर किसी के सीने पर अपनी गोली चलाए। आप लोगों से गुजारिश है, तालियां मारने में कोई कसर भाई, जोरदार ताली। कुछ इसी आक्रामक अंदाज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर की जनता के बीच नजर आए। अनुच्छेद 370 का मुद्दा हो, पीओके की बात हो या आतंकवाद की, हर मुद्दे पर राजनाथ सिंह ने बेबाकी से अपनी बात रखी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि अनुच्छेद 370 को बीजेपी ने डंके की चोट पर हटाया और ये कभी वापस नहीं आएगा। बहने भाइयों, धारा 370 डंके की चोट पर हम लोगों ने समाप्त कर दिया। किसी मां के लाल में हिम्मत नहीं है कि रिवाल्वर उठाकर किसी के सीने पर अपनी गोली चलाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन कर रखा है, उस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है, हम आएंगे तो जो धारा 370 समाप्त की गई है उसे हम बहाल कर देंगे। बहनों भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या चाहते हैं आपकी धारा 370 जो समाप्त हुई वह बहाल हो जाए? राजनाथ सिंह ने पीओके का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को भी घेरा। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान पीओके के निवासियों को विदेशी मानता है, लेकिन भारत उन्हें अपना मानता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनने पर बीजेपी इतना विकास करेगी कि पीओके के लोग भी भारत आना चाहेंगे। बहनों भाइयों, यहां भी सरकार बनाई है। यहां के विकास को देखकर पीओके के लोग कहेंगे कि अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। और मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं, अभी हाल में ही एक हलफनामा कोर्ट में देते हुए वहां के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि पीओके ये फॉरेन लैंड है। मैं पीओके के लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं, आपको विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं। पीओके के लोगों को हम अपना मानते हैं। आइए हमारे साथ आइए। आतंकवाद के मुद्दे को लेकर उन्होंने उमर अब्दुल्ला को भी घेरा। इस मौके पर उन्होंने उमर अब्दुल्ला के उस बयान का जवाब दिया जिसमें उन्होंने अफजल गुरु को फांसी नहीं दिए जाने की वकालत की थी। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को आतंकियों के लिए सहानुभूति है। मैंने सुना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा है? कहा है अफजल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए थी। मैं पूछना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला साहब से कि अफजल गुरु को यदि फांसी नहीं होनी चाहिए थी, क्या उन्हें सार्वजनिक रूप से माला पहनाया जाना चाहिए? क्या किया जाना चाहिए? इस सवाल का मैं आपसे जवाब चाहता हूं। जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे राजनाथ सिंह ने रामबन और बनिहाल में चुनावी रैलियां की और बीजेपी उम्मीदवार को जिताने की अपील की। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं। पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को, दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर को और तीसरे चरण की वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी। विधानसभा चुनावों के परिणाम 8 अक्टूबर को आएंगे।